हाय, मैं डॉक्टर अरुण कन्नन, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। इस वीडियो में डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट के बारे में देख लेंगे। हिप रिप्लेसमेंट एक काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल प्रोसीजर है और इसके लिए बहुत लोग हमारे पास आते हैं। इनमें से बहुत लोग ये पूछते हैं कि ये डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, ये लगाने से हमको और अच्छा मूवमेंट मिलता है क्या। ये सब कॉमन सवाल हो गया, इसीलिए ये वीडियो बनाया है यूट्यूब के लिए। तो ड्यूअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो जानने के पहले स्टैंडर्ड हिप रिप्लेसमेंट कैसा होता है करके देख लेंगे। तो हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और उसी शेप का रिप्रोड्यूस करते हैं हिप रिप्लेसमेंट में। एक बड़ा सा स्टेम होता है जिसको फेमरल स्टेम कहते हैं, जिसके ऊपर जो बॉल है वो लग जाता है। इस डायग्राम में वो पिंक कलर में जो दिखाया है वो सेरामिक का बॉल है, वो फेमरल स्टेम के ऊपर है। दूसरा साइड पे एक मेटल सॉकेट होता है। मेटल सॉकेट के अंदर एक पॉलीएथिलीन सफ़ेद वाइट लाइनर अंदर जाता है। ये मेटल सॉकेट के अंदर ये पॉलीएथिलीन वाइट लाइनर फिक्स हो जाता है और जो मूवमेंट होता है वो सेरामिक बॉल और प्लास्टिक लाइनर, इन दोनों के बीच में मूवमेंट नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट में होता है। अब हम देखेंगे डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट। इसमें स्टैंडर्ड जो मेटल सॉकेट है वो रहता है, उसके अंदर जाने के लिए एक स्पेशल मेटल लाइनर होता है जिसका अंदर पोर्शन, इनसाइड पोर्शन काफ़ी स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस होता है। ये मेटल लाइनर के अंदर जो पॉलीएथिलीन जाता है वो मेटल से फिक्स्ड नहीं रहता है, मेटल के अंदर मूव कर सकता है। पॉलीएथिलीन के अंदर फिर से एक सेरामिक बॉल जो पिंक कलर में दिखाया है वो जाता है, तो वो भी पॉलीएथिलीन के अंदर मूव होता है। तो मेटल लाइनर के अंदर पॉलीएथिलीन मूव होता है, पॉलीएथिलीन लाइनर के अंदर में वो सेरामिक बॉल वो भी मूव होता है। तो दो लेवल पे मूवमेंट होता है, इसलिए डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? जो स्टैंडर्ड हिप रिप्लेसमेंट में जो बॉल का साइज़ जो हम लगाते हैं, जो नॉर्मल से काफ़ी स्मॉल होता है, छोटा होता है। डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट में वो पॉलीएथिलीन लाइनर को भी जो बॉल का पार्ट माना जाता है। तो जो हेड का साइज़ है, बॉल का साइज़ है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये बड़ा होने से जो डिसलोकेशन, जो बॉल सॉकेट के अंदर से बाहर निकलने का रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। यही डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट का मेन फ़ायदा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट टेक्निकली होता है डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट में, पर उसके लिए ये ऑपरेशन यूजुअली नहीं किया जाता है। मेनली जो डिसलोकेशन का रिस्क है वो कम करने के लिए किया जाता है। स्पेशली सेलेक्टेड केसेस में जिनको हिप डिसलोकेशन होने का रिस्क जो ज़्यादा रहता है उनके लिए यूज़ करते हैं। जैसे हिप फ्रैक्चर के बाद हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। जो बचपन से हिप जॉइंट डिसलोकेटेड होता है और उसके लिए हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है, उन केसेस में ये डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट का अच्छा फ़ायदा है। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको है, जिसके वजह से डिसलोकेशन का रिस्क बढ़ता है, उनमें भी ये डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट यूज़ होता है। तो इसको सब केसेस में यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ये रिस्क है कि दो सरफेस में मूवमेंट होता है और दो सरफेस में वेयर एंड टेयर बन सकता है। इसीलिए सब केसेस में यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। जिनको डिसलोकेशन का रिस्क ज़्यादा है उन्हीं केसेस में यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये लेडी है जिनको हिप फ्रैक्चर हुआ था और इनको एक हिप रिप्लेसमेंट किया हुआ था असम में। पहले अच्छा था, जो बॉल है वो सॉकेट के अंदर है, इसमें देख सकते हैं, पर कुछ ही दिनों में ये बॉल तो बाहर निकल चुका था। आप देख सकते हैं जो सॉकेट है वो नीचे है, जो बॉल है वो ऊपर चला गया। बॉल सॉकेट से बाहर निकल के आ चुका है, इसी को हिप डिसलोकेशन कहते हैं। और इनको 2 बार हुआ था, 2 बार इनको रिड्यूस किया हुआ था असम में, फिर से डिसलोकेट हो गया। तो उस स्थिति में ही हमारे पास आए थे
और इनके लिए वो डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि डिसलोकेशन रिस्क को काफ़ी कम कर देता है। और ये पेशेंट को वही हमने किया था। अभी तो कुछ साल हो गया, अच्छे से चल रहे हैं और डिसलोकेशन फिर से नहीं हुआ। तो समरी में देखने का, डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट एक स्पेशल टाइप ऑफ हिप रिप्लेसमेंट जिसमें दो सरफेस में मूवमेंट होता है। मेटल लाइनर के अंदर पॉलीइथिलीन मूव होता है, पॉलीइथिलीन के अंदर फिर से वो जो सेरामिक बॉल है वो मूव करता है। इसका मेन फ़ायदा होता है डिसलोकेशन का रिस्क कम हो जाता है, तो इसीलिए मेनली यूज़ करते हैं जिनको डिसलोकेशन का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। थैंक यू।